मेहुल अपने घर बैठा चाय पी रहा था। तभी मेहुल का फ़ोन बजता है और फ़ोन पर उसे बताया जाता है कि सर, आप हमारे गांव में जल्दी से आ जाइए, हमारे गांव में एक तहलका मचा रखा है। मेहुल को एक आदमी ने फ़ोन किया था जो कि एक गांव में रहता था। वह उसे बताता है, सर, हमारे गांव में एक राक्षस ने तहलका मचा रखा है। यह राक्षस सबके पीछे पड़ा हुआ है। इसने हमारे गांव के घर भी तोड़ दिए हैं। तुम कौन बोल रहे हो और कहाँ से बोल रहे हो? सर, मैं आपको अपना एड्रेस मेल कर देता हूँ। आप मेरा एड्रेस ट्रैक करके यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, अपना एड्रेस जल्दी से मुझे मेल कर दो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है सर, 5 मिनट में मेल कर देता हूँ। फिर मेहुल वेट करने लगता है और सोचने लगता है कि ये आदमी कौन था जो मेल एड्रेस करने को बोल रहा था। पता नहीं, चलो देखते हैं मेल एड्रेस करेगा या फिर नहीं। फिर मेहुल का फ़ोन में मैसेज आता है। मैसेज में बताया हुआ था कि यहाँ पर आना है आपको, लेकिन एड्रेस सिर्फ 3 दे रखे थे। एड्रेस तो एक आना था। तो मेहुल कंफ्यूज हो जाता है और एड्रेस को ध्यान से देखता है। और आप भी इन एड्रेस को ध्यान से देखिए। और मेहुल तुरंत समझ जाता है कि इनमें से कौन सा एड्रेस असली है। लेकिन क्या आप समझ पाए? अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ये है महाराष्ट्र, यानी फर्स्ट नंबर वाला, क्योंकि महाराष्ट्र एक स्टेट है और इसका कैपिटल मुंबई है। और उत्तर प्रदेश भी एक स्टेट है बट इसका कैपिटल मुंबई नहीं है। और नेपाल तो एक कंट्री है और इसका कैपिटल मुंबई नहीं है। इसका मतलब मेहुल महाराष्ट्र को फॉलो करते हुए इस कैपिटल में पहुंच जाएगा। मेहुल समझ जाता है और मेहुल मुंबई शहर के लिए निकल जाता है। मेहुल अपनी कार निकालता है और तुरंत मुंबई शहर के लिए निकल जाता है। जब मेहुल रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में मेहुल को एक डेड बॉडी मिलती है। मेहुल तुरंत अपनी कार रोकता है और उस डेड बॉडी को चेक करने लगता है। मेहुल को पता चलता है कि उस आदमी को किसी ने बहुत बेरहमी से मारा हुआ है। मेहुल यह चेक करने के लिए कि उस आदमी को किसने मारा है वह आगे जाता है। मेहुल एक पास की सीसीटीवी दुकान में जाता है। वह वहाँ के मैनेजर को बुलाता है और उससे कुछ बात करता है। मेहुल सभी सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद सभी आदमियों को वहाँ पर बुला लेता है। तीनों कारों के मालिक वहाँ पर आ जाते हैं। इन तीनों की कार उस टाइम वहाँ से गुजरी थी, लेकिन तीनों मालिक ही ये कह रहे थे कि हम वहाँ से गुजरे थे लेकिन हमने उसे नहीं मारा। तो मेहुल उनकी कार चेक करने लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 कार, 2 कार और 3 कार, तीनों कारें दे रखी है। तो इन कारों को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि इनमें से कौन खूनी है। उस आदमी को किस आदमी ने मारा है, कार 1 वाले ने, कार 2 वाले ने या फिर कार 3 वाले ने। जल्दी से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ही है कार 2 वाला। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसकी कार में रेड कलर का ग्लव्स पड़ा हुआ है जो कि लाश के पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब इसी ने उसका खून किया है, यही खूनी है। मेहुल इसे जल्दी से पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। मेहुल ने अपना एक केस तो सॉल्व कर लिया। अब मेहुल अपनी कार में बैठता है और अपनी कार में बैठकर मुंबई शहर के लिए चल देता है। मेहुल ने एक रोड तो पार कर लिया। अब मेहुल दूसरा रोड पार करके जा रहा था। मेहुल को अब एक जंगल पार करके जाना था, इसलिए मेहुल ने अपनी कार बाहर ही खड़ी कर दी, क्योंकि कार जंगल के अंदर से जा नहीं सकती थी। इसलिए मेहुल अब पैदल पैदल ही जा रहा था। मेहुल जब आगे चले गया, आगे जाकर मेहुल को 3 रास्ते मिले। मेहुल तीनों रास्तों को देखकर कंफ्यूज हो गया। मेहुल सोचने लगा कि अब मुझे कौन से रास्ते से जाना चाहिए। मेहुल सोच में पड़ गया। पहले रास्ते में बहुत भयंकर आग थी। अगर मेहुल ने यह दरवाज़ा चुना तो मेहुल उसमें जल जाएगा। दूसरे रास्ते में नुकीले कील पड़ी हुई थी। अगर मेहुल उस रास्ते से गया तो मेहुल के पैर में कील चुभ जाएगी। अगर मेहुल तीसरे रास्ते से गया, तीसरे रास्ते में बहुत नुकीला कांच है
और बर्फ़ भी है। अगर मेहुल उस रास्ते से गया तो मेहुल बर्फ़ में जम जाएगा और नुकीले कांचों से चुभ भी सकती है, जिससे उसे चोट आ सकती है। तो अब मेहुल इन रास्तों को ध्यान से देखता है और आप भी इन रास्तों को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि मेहुल को कौन से रास्ते से जाना चाहिए। मेहुल रास्ते देखकर तुरंत समझ जाता है कि मेहुल को कौन से रास्ते से जाना चाहिए। लेकिन क्या आप समझ पाए? अपना आंसर मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर मेहुल इस पहले रास्ते से जाएगा इसमें बहुत सारी आग है और यहाँ पे मेहुल जल सकता है, इसलिए यह रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो मेहुल इस रास्ते से नहीं जाएगा। अगर हम बात करें इस तीसरे रास्ते की, तो यहाँ पे बहुत सारी नुकीली कांच है और यहाँ पे ऊपर से बर्फ़ भी पड़ा हुआ है। तो मेहुल यहाँ पे जम सकता है और ये कांटे मेहुल को चुभ सकते हैं। तो ये भी रास्ता सेफ नहीं है। अगर मेहुल इस दूसरे रास्ते से जाएगा तो वह बच जाएगा। ये रास्ता बिल्कुल सेफ है। अगर आप ध्यान से कीलों को देखते हैं तो कील पड़ी हुई है। अगर कील खड़ी हुई होती तो मेहुल को चोट आती, लेकिन कील पड़ी हुई है, इसका मतलब ये रास्ता सेफ है। मेहुल यहाँ से आराम से निकल कर चला जाएगा। मेहुल इस दूसरे रास्ते से आराम से निकल कर चला जाता है। अगर आपका जवाब सही था तो आपका आईक्यू लेवल बहुत तेज है और लोगों से, क्योंकि यह आईक्यू का गेम था। अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको सबसे पहले इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। फिर मेहुल आगे जा रहा था, तभी मेहुल को ऐसा लगा जैसे कोई इसे देख रहा हो। मेहुल ने पीछे मुड़कर देखा और आगे देखा, उसे कोई नहीं दिखा। लेकिन बाद में उसे कुछ ऐसा दिखा, मेहुल वहाँ से बहुत तेजी से भाग लेता है। ऐसा मेहुल ने क्या देखा? क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि मेहुल को ऐसा क्या दिखा जो वहाँ से भाग गया? मिल जाए तो मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से लेफ्ट साइड में देखते हैं तो वहाँ पर एक टाइगर है जो कि मेहुल पे गुर्रा रहा था। मेहुल इसी को देख के वहाँ से भाग गया था। टाइगर उसे देखकर बहुत गुर्रा रहा था, इसलिए मेहुल भाग गया था। अगर आपने टाइगर को ढूंढ लिया था तो अपना जवाब जल्दी से मुझे लाइक करके बताइए। फिर टाइगर पेड़ से नीचे उतर जाता है और वह मेहुल को सूंघते सूंघते उसके पीछे भागने लगता है। मेहुल भागते भागते एक गड्ढे के पास आ जाता है। वहाँ पर एक पेड़ था। मेहुल अब बहुत थक चुका था, लेकिन तभी एक गोरिल्ला उसके सामने आकर कूद जाता है। मेहुल अब बहुत डर चुका था। मेहुल को शेर का डर था। तभी वहाँ पे शेर भी आ जाता है। मेहुल अब बहुत डर चुका था और मेहुल में जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। तो अब मेहुल क्या करेगा? अब तो आपको ही सोच के बताना होगा लॉजिकल आर्मी कि मेहुल को क्या करना होगा। एक तरफ टाइगर है, दूसरी तरफ गोरिल्ला है। टाइगर भी उसे खाना चाह रहा है और गोरिल्ला उसे मार मार के मार देगा। तो बताइए अब मेहुल को क्या करना चाहिए? उसे पहला रास्ता लेना चाहिए या फिर दूसरा? आपका जवाब मुझे कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो लेफ्ट साइड में टाइगर है और राइट साइड में गोरिल्ला है। वो दोनों बड़े हैं और मेहुल के पीछे एक गड्ढा है। तो मेहुल उस गड्ढे में कूद जाएगा और दोनों से बच जाएगा, क्योंकि दोनों बड़े हैं, दोनों उसके अंदर आ नहीं सकते। अगर आएंगे तो दोनों लड़ने लगेंगे अब आपस में। तो मेहुल बिना देरी किए गड्ढे के अंदर कूद जाता है। मेहुल धड़ाम से गड्ढे के अंदर गिर जाता है। मेहुल खड़ा हो जाता है। मेहुल को चोट लग गई थी। अब मेहुल क्या करेगा? मेहुल अगर ऊपर की साइड में लेफ्ट की तरफ जाएगा तो उधर टाइगर है। अगर मेहुल ऊपर में राइट साइड में जाएगा तो ऊपर गोरिल्ला है, दोनों से खा लेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल अब क्या करेगा और मेहुल बाहर कैसे निकलेगा? जल्दी से सोचिए और दिमाग लगाइए
और आपका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मेहुल हमेशा अपने साथ एक चाकू रखता है, आपको पता होगा। तो मेहुल वहाँ पे थोड़ा गड्ढा खोदेगा और मेहुल गड्ढा खोदते खोदते नीचे चला जाएगा। अगर मेहुल ऊपर की साइड गया तो वहाँ पे गोरिल्ला और टाइगर है, वो उसे खा जाएंगे। तो मेहुल वहाँ पे एक गड्ढा खोदने लगता है और वहाँ से गड्ढा खोद के थोड़ा नीचे आ जाता है। जब मेहुल थोड़ा नीचे गड्ढा खोद लेता है तो मेहुल के सामने दो रास्ते आते हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं कि मेहुल को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? वहाँ पर मेहुल को दो रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते में एनाकोंडा था, दूसरे रास्ते में पाइथन थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कौन से रास्ते से जाना चाहिए और कौन सा रास्ता सेफ होगा? मेहुल यहाँ से कैसे निकल सकता है? जल्दी से सोचिए लॉजिकल आर्मी, और आपका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल यहाँ पे पहले का प्रोसेस करेगा जो उसने पहले किया था। जैसे उसने गड्ढा खोदा था, ऐसे ही मेहुल यहाँ से ऊपर से नीचे तक गड्ढा खोदेगा, फिर लेफ्ट से राइट तक और राइट से फिर ऊपर तक। मेहुल यहाँ पे गड्ढा खोद लेगा और आराम से यहाँ से निकल कर चला जाएगा। अगर आपने भी यही सोचा था तो मुझे लाइक करके बताइए और कमेंट में भी अपना आंसर ज़रूर बताइए। फिर मेहुल यहाँ से निकल कर ऊपर चला गया। जब मेहुल गुफा से बाहर आता है तो मेहुल देखता है कि वो कहाँ आ गया। मेहुल सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है, ये मैं कहाँ आ गया और ये कौन सी जगह है? ये राक्षस कौन है? मुझे तो इस गुफा का कुछ भी नहीं पता है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा और बाहर कैसे निकलूँगा? मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। फिर मेहुल इधर उधर देखने लगता है। मेहुल सोचता है, अभी तो मैं बड़ी मुश्किल से बाहर से निकल के आया हूँ, अब ये बड़ी मुसीबत यहाँ पे आ गई। अब मैं बाहर कैसे जाऊँगा? क्या आप मेहुल की मदद कर सकते हैं कि मेहुल को कौन से रास्ते से जाना चाहिए? एक राक्षस सोया हुआ है और दूसरे रास्ते में एक पत्थर है। अगर मेहुल ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की तो राक्षस उसे मार देगा, क्योंकि राक्षस की नींद खुल जाएगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए, पत्थर वाला या फिर राक्षस वाला? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर मेहुल इस दूसरे रास्ते से जाएगा जिसमें एक राक्षस सोया हुआ है तो ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इस रास्ते में राक्षस बिल्कुल रोड के बीच में सोया हुआ है। अगर मेहुल ने थोड़ा सा भी खड़का किया तो राक्षस उठ जाएगा और वो मेहुल को मार देगा। अगर आप इधर लेफ्ट साइड में देखते हैं तो इधर एक दरवाज़ा है, यानी पत्थर। गुफा का दरवाज़ा तो पत्थर ही होता है। यहाँ पे एक पहेली लिखी हुई है जिस पे लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें अपने जीवन में 2 बार तो फ्री में मिलती है लेकिन तीसरी बार हमें खरीदनी पड़ती है? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? मेहुल उस पहले दरवाजे पर जाता है और पहेली सॉल्व करने लगता है। मेहुल के दिमाग में आइडिया आ जाता है, लेकिन क्या आपके दिमाग में भी आइडिया आया? मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आपके दिमाग में आइडिया आया कि नहीं, और इस पहेली का आंसर ज़रूर दीजिए। मेहुल इस पहेली का आंसर सोचने लगता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। मेहुल इसका जवाब दे देता है। इसका सही जवाब है दांत, क्योंकि 2 बार वो हमें फ्री में मिलते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तब हमें दूध के दांत मिलते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पत्थर के दांत मिलते हैं। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे दांत टूट जाते हैं, तो हमें वो पैसों से लगवाने पड़ते हैं। इसलिए इसका जवाब दांत है। मेहुल ने इसका जवाब दे दिया और मेहुल का वो दरवाज़ा वहाँ से खुल गया। मेहुल वहाँ से आराम से बाहर निकल गया।
अगर आपके सारे जवाब सही थे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जल्दी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में मेहुल के साथ आगे क्या हुआ उसकी जानकारी दी जाएगी। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।